जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बीजगणित पढ़ेंगे। बीजगणित यानी अलजेब्रा। अलजेब्रा में किस तरह का क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, उस तरह का क्वेश्चन देखेंगे। केवल परीक्षाओं में जिस तरह का पूछा जाता है, बहुत सारे लेदी क्वेश्चन वो कन्फ्यूजन होने वाले कोई सवाल नहीं पढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन बुकों में दिया रहता है, प्रैक्टिस सेटों में दिया रहता है, लेकिन हम लोग वही पढ़ेंगे जो अब तक की परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन। यदि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। अब देखिए, अगर स्क्वायर तोड़ने जाएंगे बेसिक में तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा और हमें परीक्षाओं में समय बहुत कम मिलता है, 30-40 सेकेंड का। किसी परीक्षाओं में मान लीजिए 1 मिनट का समय मिलता है, लेकिन 1 मिनट में सवाल करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर आपस में जोड़ेंगे, फिर काटेंगे, बहुत लंबा होगा। तो इस तरह के सवालों में क्या है कि अगर इस तरह का दिया रहता है, जो एग्जामिनर भी देता है, वो केवल जितने मिनट का पेपर होता है कि 1 मिनट में कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट निर्धारित किया गया, उसी के अनुसार सवाल पूछता है। लेकिन देखने में थोड़ा सा लगता है कि ये बहुत लंबा है नहीं। तो देखिए हम कैसे इसको हल करेंगे। जब ये प्लस में दिया है लेकिन बराबर क्या है, 0 है, तो ये 0 का मतलब है कि ये तभी संभव होगा जब ये प्रत्येक के बराबर 0 अगर रहेगा, तभी ये संभव। इस तरह का सवाल है और इस तरह का हल होगा, क्योंकि बहुत लंबा में करेंगे तब भी वही प्रक्रिया आएगी, प्रत्येक के बराबर 0 लास्ट में आएगा। तो इसको करने के लिए क्या है, पहले हम इसको वर्ग छोड़ दीजिए, वर्ग से कोई मतलब नहीं है, सीधे पहले लिखिए x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये पहली प्रक्रिया होगी। दूसरी में क्या है, y माइनस जेड, वाई माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2, ये दूसरी प्रक्रिया। अब तीसरी प्रक्रिया में देखिए z माइनस 9 बराबर 0, तो z बराबर 9। ठीक है, तो ये अब क्या है कि हमारा x का मान, y का मान और z का मान, x का मान 5, y का मान 2 और z का मान 9, ये दे दिया। अब इसको सीधा हम इसमें रख देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा। x अगर उसमें रखेंगे तो रखने से पहले क्या करेंगे, पहले इसको एक मिनट देखिए, ये सब दे दिया है, हमारा तीनों का मान निकल गया इस तरह का। तो इसको सीधे क्या करेंगे, जो ये हमें पूछ रहा है इसी में रख देंगे। वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, वर्ग नहीं करना, करेंगे तब भी वही आंसर है। तो क्या दिया है, x प्लस वाई माइनस जेड, इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान कितना हमारा 5 प्लस y का मान 2 और माइनस जेड का मान 9। अब जोड़िए, 5 2 7 और माइनस 9, यानी 7 माइनस 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का ये संख्या ज़्यादा है और ये प्लस की कम है, तो माइनस का 2 हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का करना है। तो इस सवाल देखने में क्या है, अगर वर्ग है, अगर इसको वर्ग को तोड़ना जाए, देखिए हम एक वर्ग को तोड़ के बताते हैं कितना समय लगेगा, इसका कोई मतलब नहीं। x माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो सर्वसमीका क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी तर्ज पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25 अब माइनस कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 x, इतना आएगा। तो इतने लंबी प्रक्रिया होगी, वही इसमें होगी, वही इसमें होगी, फिर आपस में जोड़ेंगे, सब कट पिट के आएगा, तो सब लास्ट में कितना आएगा ये। तो निकालने से सबसे अच्छा है कि इस तरह के जैसे हम बताएं, इतनी देखते देखते हल हो जाएगा। ये आप हम किए हैं इस पर, लेकिन आपको करना नहीं है। अगर आप समझ में रहेगा इस 0 है तो सीधा माइनस में है तो x बराबर 5, अगर प्लस में है तो x बराबर माइनस का आ जाएगा, तो उस तरह रखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ प्लस रहेगा तो x बराबर -5, यहाँ माइनस है तो y बराबर 2, यहाँ प्लस है तो z बराबर -9 आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे जब 0 रखेंगे, तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का हमें करना है। तो आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए इस बीजगणित में अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस
3y माइनस 2z का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x संबंधी y संबंधी z का मान क्या आएगा। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह करेंगे कि अगर 0 बराबर दिया है तो प्रत्येक के बराबर 0 होगा, तभी ये संभव होगा सवाल, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए पहले स्टेप में देखते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 0। इसको जो है वर्ग से कोई मतलब नहीं, अगर वर्ग को क्यों नहीं मतलब है इसको देखिए मैं बताता हूँ। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, तो जो स्क्वायर उस साइड चढ़ेगा तो 0 पर रूट चढ़ जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो जब 0 पर रूट चढ़ेगा तो 0 कोई मतलब नहीं, वो 0 ही रहेगा। तब क्या हो गया, 2x माइनस वाई बराबर 0। 2x माइनस वाई बराबर 0 हो गया, तो अगर इसको बराबर में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, y, x बराबर y बटे 2। ठीक है, अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, ये 1 चला जाएगा ऊपर, तो x बटे वाई बराबर 1/2, यानी कि x संबंधे y बराबर 1 संबंधे 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको निकाल लेते हैं। 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर बराबर 0, रूट चला जाएगा तब भी 0 हो जाएगा, तो 3y माइनस 2z बराबर 0। 3y बराबर 2z, माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का था जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए तो y बराबर 2z बटे 3। अब ये देखिए तिर्यक गुणा करें तो केवल z को ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, y बटे z बराबर 2/3, यानी y संबंधे z बराबर 2 संबंधे 3। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछा कि x y z का अनुपात तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल विधि है, सबको लिख लीजिए ऐसे, x संबंधे y संबंधे z। अब देखिए क्या दिया है, x और y का मान क्या दिया है, इसको पहला स्टेप ये हो गया हमारा, दूसरा स्टेप तो x y का 1 संबंधे 2, तो x और y के नीचे लिखिए 1 संबंधे 2। ठीक है, अब आगे लगा के दिया y z, तो y के नीचे y का मान, यानी ये y का हो गया, ये वाला z का, वैसे ये x का और ये y, तो y के नीचे क्या हो जाएगा 2 असंबंधे 3। अब अगली लाइन में लिखेंगे, नहीं कि यहीं लिख दिए, नहीं, अब क्या है, हम इसको इस तरह करेंगे। अब इसको सबसे सिंपल तरीका है, जो खाली स्थान होता है यहाँ पे जिसके आगे, वो अंक डाल देते हैं, यानी संबंधे अगर ये 2 है इसके बाद खाली है तो यही 2 उठा के यहाँ कर देंगे, ये खाली है और इसके आगे खाली है तो ये 2, यहाँ कोई भी अंक है वही डाल देंगे। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2 संबंधे, 2 दूनी के 4 संबंधे, 3 दूनी के 6। अब इसको काट लीजिए, किसी संख्या से कटता है जितना छोटा छोटा, तो 2 से काटेंगे तो सब कटे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि हमारा x संबंधे y संबंधे z बराबर 1 संबंधे 2 संबंधे 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के निकालने की जो ये विधि हमारी है खाली स्थान भरने की, ये हम विधि जो मैंने बताया है इसको और डिटेल में देखना है तो अनुपात और समानुपात वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, उसमें और डिटेल से और बेसिक बताया गया है, जो कि ये ट्रिक है। ये इस तरह के सवाल भी परीक्षाओं में पूछता है अनुपात समानुपात, तो इसी तरह का चंद सेकंडों में किया जा सकता है, जैसे कि इसको किए हैं और अनुपात निकालने की विधि। अगर ये करना होता, अगर लंबी विधि तो इसको गुणा करते, इसको तुलना करते, फिर जाके होता, नहीं, सीधी सीधी करिए और कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल, यदि a बराबर √2 + 1, b बराबर √2 - 1, तो 1/a + 1 + 1/b + 1 का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम सीधे सीधे ये लेते हैं a + 1 और b + 1। देखिए अगर a बराबर क्या दिया है, √2 + 1, तो अगर a + 1 हमें बनाना है तो क्या होगा, a में क्या जोड़ेंगे, a + 1, तो जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, √2 + 1 + 1, तो ये हमारा बराबर कितना हो जाएगा, 2 + √2। इस तरह लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा, 2 अंडर, या
नहीं लिखना, जैसे सीधे सीधे लिख लीजिए 2 + 2, ये हो जाएगा। तो ये किसका मान हो गया, a+1 बराबर, यानी हमारा a+1 हो गया। उसी तरह b को मान बना लेते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन में, b बराबर √2 - 1, तो b प्लस में है तो यहाँ प्लस करेंगे, b+1 बराबर √2 - 1 अब +1, क्योंकि इस साइड प्लस किए हैं तो इस साइड भी करेंगे, दोनों तरफ बराबर करते हैं। तो ये देखिए माइनस और प्लस कट जाएगा, यानी b+1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √2। ठीक है दोस्तों, अब वो जो सवाल पूछ रहा है उसकी जगह मान रख देंगे। देखिए हमारा ये क्या पूछ रहा है, 1/a+1, तो a+1 का मान कितना आया, तो देखिए 1/a+ मान का ये आया, यानी 2 + √2, अब प्लस 1/b+1 का मान क्या है, केवल √2। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम में क्या आता है, ना समझ में आए तो दोनों को आपस में गुणा में रख लीजिए, तो √2 + 2 और प्लस √2। अब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये, यानी इसके फिर वापस इसके गुणा करेंगे तो √2 प्लस इसका करेंगे तो इसके जगह क्या आ जाएगा, केवल ये बचेगा, यानी 2 + √2। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक ये है और एक ये है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2, तो ये है 2, अब प्लस एक और ये 2 √2 है बटे इसका आपस में गुणा कर दीजिए, √2 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √2 प्लस अंडर अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2। देखिए तो जो ऊपर है 2, ये 2 आगे पीछे अगर कुछ चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, बात वही रहेगी, 2 √2 प्लस 2। देखिए दोनों सेम है, ये इसको काट दीजिए, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। सवाल केवल देखने में केवल लगता है कि कठिन है, ये किस तरह आएगा, लेकिन वास्तविक में होता नहीं है। अगर इसको हम जाएंगे सिद्ध करने या इसको पक्षांतर में करेंगे, माइनस प्लस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, वो प्लस किया है, प्लस कर दीजिए, दोनों तरफ जोड़िए, जो आएगा उसको कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों देखिए, यदि √(x1 + x बटे 144 बराबर 13/12 है तो x का मान कितना होगा, इस तरह के सवाल देखता है। अब आप देख के ये लगेगा कि बहुत बड़ा है, 1 + x बटे 144 अंडर में दिया है, बराबर 13/12 दिया है, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात, आप इसको अंदर ही हल कर लीजिए, या चाहे नहीं हल करना है तो क्या करिए, देखिए पहले हल कर लीजिए। अगर इसके अंदर हल करेंगे तो 144 आ जाएगा, 144 प्लस x बटे 144 ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये इसका गुणा करके इसके साथ जोड़ दिया जाता है, बराबर 13/12। अब ना समझ में आए तो दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, कि दोनों तरफ का, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हटता है, आप लोग पढ़े होंगे सरसंख्या में, तो क्या आ जाएगा 144 प्लस x बटे 144, क्योंकि अंडर रूट हट गया, और ये हो जाएगा 13 का आ जाएगा 169, अब 12 बरहियम 144। ठीक है, तो ये जो तिर्यक गुणा होता है इसके साथ, और ये इसके साथ होता है, तो अगर इसके साथ ये गुणा हो जाएगा तो देखिए, तो इसके यहाँ करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको ले जाएंगे ऊपर चला जाएगा, तो ये नीचे से नीचे काट देंगे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तब भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या 144 प्लस x बराबर 169, x बराबर 169 माइनस, ये जब उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस का है। अब इसको घटा के रख लीजिए, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, 4 में से 6 में से 4 गया 2, और ये के बाद कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 25 आ गया, वही x का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट जो इसमें बहुत सारे पूछता है, बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है, तो वीडियो बड़ी हो रही है, तो इसलिए उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। तो अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या क्या किस टाइप का सवाल चाहिए, किस तरह का प्रैक्टिस करें, कौन सी परीक्षाएं दे रहे हैं, किसके लिए ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो उस तरह का हम वीडियो और सारे बना के चैनल पर डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।